भी हमसे जीता नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, देवबंदी मनाजिर शेख मोहसिन। नहीं, गलत, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर नहीं है मोहसिन शेख, सुनो, भागो मत। नहीं, ए मोहसिन शेख, मोहसिन शेख, मोहसिन शेख, मोहसिन शेख, बात सुनो, भागो मत। देवबंदियों की ये औकात है। जाली जलालाबादी रंडीबाज को बचाओ, तुम्हारी देवबंदियत गरक हो रही है। मोहसिन शेख, हाँ बचाओ इस। मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी आवाज से मुझे मालूम होगा तुम मोहसिन शेख बोल रहे हो। आज कह रहा हूँ मैं मोहसिन शेख नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बताओ देवबंदियत को। सुनो ना, आपने क्या बोले? हाँ शेख मोहसिन। हाँ हाँ, आपने फोन नहीं किया था मुझे उस दिन मुनाजरा करने के लिए फोन नहीं किया था। बचाओ देवबंदियत को, साबित करो कि ये रंडीबाज तुम्हारा नहीं है। फोन किया था फजूल बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। साबित करो कि ये रंडीबाज तुम्हारा देवबंदियों का काबिल नहीं है। बचाओ अपनी देवबंदियत को। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। और लाइन पे कौन है? लाइन पे मैंने लिया आलम रजा कादरी को। तुम चाहो तो ले सकते हो अपने किसी आदमी को लाइन पर, ले लो। अच्छा अच्छा, ले लो लाइन पर, लेना चाहो तो। हाँ भी ले लो। सुनो ना, कोई टाइम टेबल होता है? उस दिन तो तुम नहीं मानने थे, मैं कहता कि टाइम टेबल होता, तुम कह रहे मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम खुद बोल रहे थे ना भाई, मैं बात नहीं कर सकता। हाँ तुम नहीं, मैंने ये कहा था कि इस वक्त मैं अपनी दुकान पर हूँ, मैं इस वक्त बात नहीं कर। 15 तो तुमने डाली क्यों नहीं रिकॉर्डिंग? वो तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली फिर? वो क्या तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली? आप तो कह रहे थे मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। हाँ डाल देना, मैं उस दिन तो डालो। सुनो, डालो। अरे क्या डालो? रिकॉर्डिंग डाल दिया ग्रुप में, मेरे जहाँ ग्रुप में डाल दिया। तुमको चाहिए चैनल पर डालो, यूट्यूब पर डालो, जो तो आवाम सुने। मैं नहीं डालता। सुनो मेरा किस टाइम बात करोगे? टाइम दो मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता है, मैं दुकानदार आदमी हूँ। टाइम बताओ किस टाइम बात करोगे? सुनो, क्या बोल रहे थे आप? किस टाइम बात करोगे? टाइम दो, चलो उसी टाइम बात करेंगे। हाँ नहीं, अभी बात शुरू करो इंशाल्लाह। चलो करो, करेंगे इंशाल्लाह। करो। आप क्या बोलना चाह रहे हो? और साथ में कौन है? आप अपना पहले तारुफ करें। ताहिर रजा साहब। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। ताहिर रजा कादरी साहब कहाँ से? जी मुरादाबाद से हूँ मैं। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जी। आप बताएं, अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम मोहसिन है, मुंबई से शेख मोहसिन बोल रहा हूँ। एक मिनट, जरा एक कॉलर ले लूँ क्या? लो कॉल भी लो। नहीं कट गया। देखो ऐसा है, अगर आप किसी को लाइन पर लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। तो टाइम सुनो ना, उसके लिए टाइम होता है। मतलब किसी से भी मैं पूछूंगा भाई, कोई बात कर सकता है अच्छे तरीके से। हाँ। तो आप क्या कहते हो? और जो आपके साथ में लाइन में है उनका नाम क्या है जरा? आलम रजा कादरी। आजम रजा कादरी साहब। आलम 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 भाई। जी फरमाइए। जी, बात देखिए, अभी हम लोग करेंगे ना, तो जो भी अगर जैसे फजूल बोले या अगर ज्यादा बोले तो फिर आप उसको रोकना, ठीक है? वो टाइम टेबल रख लो, टाइम टेबल 2 मिनट। ठीक है। हाँ 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट में बोलूंगा। सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, मिनट में तो तुम भी नहीं बोल पाओगे, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। आप अपनी शॉर्ट में बात बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? जी। और आलम भाई ना, 2 जने ले लिया आपने किसी को लाइन पर? नहीं लाइन पे लिया किसी को। अच्छा बोलिए, नाम बोलिए। हाँ नाम बोल रहा हूँ, मेरा नाम शेख मोहसिन है, फ्रॉम मुंबई से। मसलक? और मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से मेरा ताल्लुक है। जी। और मोहम्मद ताहिर, मैं अपना आपको खुद करा हूँ, तारुफ करा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ मैं तारुफ करा रहा हूँ अपना। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रजा कादरी है। मैं अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ, मुरादाबाद यूपी से। जी। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जालिम अली जलालाबादी जो थे, ये रंडीबाज, ये देवबंदियों के अकाबिर हैं। ये मेरा दावा है, दलील मैं दूंगा। चलिए बताइए, दलील दीजिए। दलील मेरे पास ये है कि ये मेरे हाथ में किताब है तज़किरतुर रशीद, इसका जिल्द है 2, सफा नंबर 242। इस पे लिखते हैं कि एक बार इरशाद फरमाया कि जामिल अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान में ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियां अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उससे बतेरा कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब
ने कहा नहीं जी तुम उससे जरूर हमारे पास जरूर लाना। चुनाची रंडियां उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा बी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा हजरत रूसियाही की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अगरचे मैं रूसिया हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर संदिग्ध रह गए और वो उठकर चल दी। ये मेरी दलील है, इस तज़किरतुर रशीद में लिखा हुआ है। तो हो गया मेरा। अब आप क्या सुनो ना, इससे ये साबित हो रहा है कि जामिल जलालाबादी जो है वो देवबंदी है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ होना चाहिए था कि देवबंदी है। आप समझ नहीं गए, मतलब समझाओ। आप सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, एकदम संजीदगी से बात करो। हाँ ना, संजीदगी से करूंगा मैं आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत संजीदगी से बात करता हूँ। सुनो ना, किसी बुजुर्ग का या किसी मुशरिक का या किसी मुनाफिक का या किसी काफिर का हाँ तज़किरा करने से अपनी किताब में क्या उनके अकाबिरों में शुमार किया जाता है? ये उसूल है आपका? नहीं। तो फिर आपने तो फिर कहा कि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये मतलब कौन था, क्या 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 था, क्या नहीं था। इसी से साबित करूंगा मैं, इसी किताब से, तुम्हारी किताब से साबित करूंगा क्या माना है इसे तुमने। सुनो ना, मैंने क्या बोला, जामिल जलालाबादी जो आपने इबारत पढ़ी है, हाँ रसीद सुनी, हाँ, इसमें ये कहा साबित हो रहा है कि ये देवबंदी के अकाबिर बहुत अच्छी बात। आप एक मिनट आप मेरी सुन लो सहूलत के साथ। जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जालिम जलालाबादी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में तौहीन कर रहा है, ये पक्का काफिर था। अब आप अगर ये कहते हो कि ये तुम्हारा नहीं है तो इस पर हुक्म लगाओ कि ये कौन था फिर? कौन? जब जालिम जलालाबादी। सुनो, जो तज़किरुर रशीद का जो आप पढ़ रहे हो ना, इसमें जो तज़किरुर रशीद किसकी है? मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही साहबजादे मेरठी नूरुल्लाह मरकज़हू, है ना? ठीक है ना? किताब वहीं के नजीम कुतुब खाना साथ उलूम मुफ्ती सहारनपुर, ठीक है? इसमें ये हजरत जो है ना, सुनो, हजरत ये बताना चाहते हैं कि कोई अगर तौहीद में गर्क हो, मैं वहाँ बात नहीं जा रही है अभी। सुन लो ना, मैं देखो हमारी किताबें हम उसको पढ़ते हैं, हमको समझ आती है ना। अच्छा, आप मत बताओ। अच्छा, ये किताब तुम्हारी समझ में आई? आपकी किताब है ना। हाँ, तुमने समझी ये क्या चीज? ये तुमने समझी? ये अभी मेरा उस तरफ मत जाओ, अभी वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आप मुझे इसका जवाब दो कि सुनिए मोहसिन साहब, पहले मेरी बात सुनिए। आलम भाई देखो, आलम भाई, अरे यार तुम सुन एक मिनट सुनिए। खामोशी। मोहसिन साहब एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरा किताब से मैं समझता हूँ, ये आपका अल्फाज ठीक नहीं रहा मुझे। हाँ, चलो इन्हें बोलने दो आलम भाई, आप चुप। आलम भाई आप चुप हो। है ना, ये उसूल ना मैंने नहीं करा हूँ, ये आपकी किताब है। फिलहाल मेरे पास वो स्कैन नहीं है, इसमें आपकी किताब से साबित होता है कि जो सुनो मोहसिन साहब, एक मिनट बात सुनो, पहले एक मिनट बात सुनो। वो अपनी तो मोहसिन साहब नहीं, मैंने मेरी बात सुन लो, अभी बोलियो आप बोलियो। अरे मैं आपको टाइम दूंगा, मेरी एक बात सुन लो। पहले आप कोई भी अगर हवाला दोगे तो उसका स्कैन मैं आपसे तलब करूंगा, मेरा हक बनता है, और आप स्कैन देंगे, क्योंकि आप उस दिन भी झूठ बोल गए थे सूरह अनकबूत पे, कुरान के आयत पे, खज़ाइनुल इरफान पे आप झूठ बोले उस दिन, है? सुनो तो आप हवाला मत दो ऐसे, कोई हवाला नहीं दोगे ऐसे जब तक सबूत नहीं दोगे। मेरी बात तो सुन लो। मैं अगर वो हवाला, जो मैं हवाले का नाम लूं, अगर वो मैं आपको अभी नहीं बाद में दे दिया, हाँ नहीं अभी दोगे, भी दे सकता हूँ। नहीं अभी दोगे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दे सकता हूँ मैं ना। तुम झूठ बोल रहे थे उस दिन भी, तुमने सूरह अनकबूत पर झूठ बोल दिया तुमने उस दिन आपने सूरह अनकबूत पर झूठ बोल दिया। खज़ाइनुल इरफान में तुमने जो बताया था वो भी आज मैं आपसे तलब करूंगा, आज आपसे, जो आपने झूठ बोला था। अभी तलब करूंगा अभी। अब मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि ये जो जालिम जलालाबादी रंडी बाज था, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जब ये तुम्हारा नहीं है तो इसे क्या मानते हो आप? सिर्फ ये बता दो, इसे क्या मानते हो आप? वापस बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जालिम जलाल में जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो तो काफिर है। अब इसको जो तौहीदी का है उस पर क्या हुक्म लगेगा? उस पे तौहीदी जो कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? तौहीदी कहने पर मतलब अगर कोई कहे ये तौहीदी थे या तौहीदी था, ठीक है, तो उसको काफिर कहने से क्या आपके नजदीक क्या हुक्म लगेगा? काफिर होगा वो भी। जो काफिर को तौहीदी कहेगा वो भी काफिर होगा।
जो तौहीदी को काफिर कहेगा वो काफिर होगा। हाँ याद रखना आलम भाई, बिल्कुल याद रखो, आप भी याद रखो। हाँ आप भी याद रखो, आप भी याद रखो। क्या कहा? हाँ सुनो, मैं खुलासा करूंगा अभी। आप ही की ये किताब। हाँ 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 बिल्कुल काफिर। अगर कोई काफिर को तौहीदी कहता है, आप काफिर कह रहे हो, जालिम जलालाबादी को आपने काफिर कहा। सुनिए मोहसिन भाई, हाँ जी, अगर कोई सराहतन कुछ जिसका नजर आता है वो बंदा काफिर है, जो मंजर आम पर उसका दलील है कि ये काफिर है, और उसको कोई तौहीदी कहे तो बेशक वो काफिर तो होगा ही। काफिर होगा, वो भी काफिर होगा। जब ये काफिर कह रहे हैं इसे। मेरी बात सुनिए, अब पहले अब सुन लो मेरी। अब अभी आपने हाँ हुक्म सुनाओ। लगा दिया, मेरी बात सुनिए। आपने भी तो हुक्म लगाया ना। आपकी किताब कंजुल ईमान, हाँ हाँ हाँ, और नूरुल इरफान। हाँ सुनो सुनो आलम भाई आप चुप जाओ, आलम भाई आप चुप जाओ, आलम भाई आप चुप जाओ, आलम भाई आप चुप हो। सुन लो सुनाओ 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 अभी सुनो, अभी सुनाओ सुनाओ सुनाओ। उसमें उन्होंने तस्रीह करते हुए कहा कि शैतान तौहीद। कौन सी सूरत की? सूरत बताओ, सूरत बताओ, सूरत कौन सी? सूरत बताओ, सूरत कौन सी है? सूरत बताओ। सुनो सूरह अनकबूत की सुन लो अब सुनो मेरी बात सुनो। अरे ना मेरे पास है, अरे मेरे पास है। आप चुप जाओ आलम भाई, आप मत बोलो। अरे आलम भाई आप चुप जाओ यार। नहीं आलम भाई मेरी बात सुनो। मैंने जब इन्होंने जो किताब का इबारत पढ़ी, मैंने उसका मुतालबा किया। ले लो आप, ले लो, मैं दे दूंगा आपको। मैंने मुतालबा करो। झूठ बोल रहे हो आप। सूरह अनकबूत पे आप झूठ बोल रहे हो। सूरह अनकबूत पे आप झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी में। अरे मैंने खोल ली ना, बताओ मुझे आयत नंबर बताओ। आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ। सूरह अनकबूत का आयत नंबर बताओ, सुनाओ। अच्छा, मतलब आपने अभी तक के सही से मुताला नहीं किया और बात करने आ गए। जब जामिन खोल ली मैंने, अरे खोल ली मैंने, अनकबूत खोल ली मैंने। आप आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ। मोहसिन शेख झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आयत नंबर बताओ। सुनो हाँ सुनाओ। नंबर, तुमको आयत नंबर चाहिए, तुमको सूरह अनकबूत की जो तशरीह है नूरुल इरफान। अरे मैं खोले रखा हूँ ना, खोले रखा हूँ मैं, उसकी तशरीह मेरे पास है। आप बोलो तो आप। हाँ बोलो। मैं तुम्हारा व्हाट्सएप है चालू है। हाँ मुझे बोलो अनकबूत कौन सी आयत है, मुझे बोलो। मेरे पास खुली हुई है, मेरे पास खुली रखी है, बोलो आप। मैं क्या तुमको मोहसिन शेख, जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगे देवबंदी तक काम नहीं चलेगा। मेरे पास अनकबूत जब खुली हुई है, मैं कह रहा हूँ आप आयत नंबर तो बोलो, कौन सी आयत है अनकबूत की? पूरे अनकबूत का आयत नंबर बोलो। आपके पास कौन सी कुरान है? कुरान में क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ ऊपर का। अरे तुम बता रहे हो ना, मैं उसको बताऊंगा, आप बताओगे ना। अनकबूत की बताओ कौन सी आयत है, कौन सी आयत की तशरीह की है। आपके पास कुरान हाथ में, आप झूठ मत बोलो, आपके पास खुली है। अरे मेरे पास खुला हुई है। आप मुझे सूरह अनकबूत की आयत नंबर बताओ, कौन सी आयत नंबर है? देखिए सामीन हज़रात, इस देवबंदी की हरदर्द में देखिए, झूठ देखिए। अरे आप हवाला आप दे रहे हो ना, हवाला आप दे रहे हो ना। आयत नंबर बताओ। मैंने क्या बोला? कंजुल ईमान नूरुल इरफान में ये बात लिखी है, सूरह अनकबूत की आयत में तशरीह करके उन्होंने। आयत नंबर बताओ, आयत नंबर कौन सी आयत नंबर की है? कौन सी आयत की? आयत नंबर बताओ। एक मिनट सुनो, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जब मैंने कंजुल ईमान नाम लिया, ठीक है आलम भाई, ताहिर भाई, और नूरुल इरफान का नाम लिया, ठीक है, तो इनके पास कुरान है हाथ में, इन्होंने बोला हाथ में है। हाँ मेरे पास है, तो मैं बोलता हूँ अभी खोलो और ऊपर का मेरे को फ्रंट पेज पढ़ के बताओ कि क्या। अरे आप बताओ ना, दलील आप दे रहे हो ना। बताऊंगा ना, मैं बताओ। अरे देखिए ये हालत। अरे आप चुप सुन भी आलम भाई, भाई चुप हो, आलम भाई चुप हो। देखिए सामाइन हजरात, देवबंदी का झूठ देखिए। जब मैं कह रहा हूँ अनकबूत मेरे पास खुली हुई है, सूरह खुली हुई है मेरे पास, तो आप आयत नंबर बताइए ना। एक काम करो, खबर क्यों है? तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? हाँ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल दो। अगर कोई ऐसा लिखे, सुनो, कोई ऐसा लिखे शैतान को तौहीदी माने और हाँ तो काफिर है। अगर माने तो काफिर है, बोलो। अगर काफिर है, अगर वो कह रहा कि तौहीदी है। आप अपने उसूल से हटोगे नहीं ना? अरे नहीं, सुनो, ये पहले आप साबित तो करो कि उन्होंने माना तौहीदी उसे। अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुमने ये कहा कि उसमें, सुनो आलम शेख, अब ये फिर तुम गड़बड़ पे आ गए, अब अरे बड़बड़ पे आ गए अब आप नहीं सुनोगे। कंजुल ईमान, मेरे पास कंजुल ईमान खुली हुई रखी, सूरह अनकबूत खुली हुई रखी है। दलील आप दे रहे हो ना, तो आप मुझे हवाला दो, कौन सी आयत नंबर है? आयत नंबर बोलो, आयत नंबर बोलो। आयत नंबर निकालो पहले तो, पेज नंबर 4644 निकालो। अरे तुम सूरह अनकबूत की आयत नंबर बोलो, मेरे पास खुला हुआ है कुरान। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि तुम्हारे पास जो किताब कुरान रखी है, हाँ कौन सी? इसीलिए तो पूछ कंजुल ईमान, जिससे आप दलील दे रहे हो, कंजुल ईमान है। हाँ कंजुल ईमान है, और उसके आगे वो नीचे क्या लिखा है? कंजुल ईमान है खाली।
खजाइनुल इरफान भी है मेरे पास उसकी, जो उसकी उन्होंने वो अरे लिखी है ना, वो भी है। मैं बोल रहा हूँ कि कंजुल ईमान। अरे नूरुल इरफान मेरे पास है, बोलो तो आप कम से कम आयत नंबर तो बोलो, कौन सी आयत की तशरीह की है इन्होंने, आयत नंबर बोलो आप। पीछे थोड़ी ना होता है यार, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तफसीर किसकी है वो? सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। हाँ हाँ कंजुल ईमान है, तफसीर है कि तर्जुमा है? तुम मुझे सूरह अनकबूत की आयत नंबर बताओ, ये झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, पढ़ते तो नहीं हो? पढ़ो तो हमारे टाइम पर, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ देखो कुरान हाथ में लिए झूठ ये बोलेगा। अरे तुम बोल रहे हो झूठ, अब आयत नंबर क्यों नहीं बता रहे आप? सुनो, अरे यार बात तो सुनो। ये बक्कार साहब झूठ बोल रहे हैं, उस दिन भी झूठ बोल रहे थे। बात खत्म हो जाएगी। आयत नंबर बताओ। बात सुनो, मैं वही बताऊंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, तो बताइए ना, आयत नंबर बताइए। अरे मेरे पास आयत कबूत खुली हुई रखी है मेरे पास, मैं बोलो। नंबर ही बताऊंगा, सब बताओ। मेरे पास रखा हुआ है। हाँ बताओ, आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ, हम भी देखेंगे ना कि कहाँ बताओ। लिखा गया है। चलो ठीक है, वो मैं बताता हूँ। कंजुल बताओ। हाँ कंजुल ईमान हाथ में है। हाँ बोलो आप तफसीर किसकी है? तफसीर नाम बताओ। तफसीर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खजाइनुल इरफान। अभी ये तफसीर का किताब का नाम क्या है, उसमें ऊपर नाम बताओ। अरे इसे छोड़ो, दलील तुम दे रहे हो ना, झूठ मत बोलो, राय फरार से मत करो। तुमने सूरह अनकबूत कहा, झूठ बोल रहे, झूठ। देखिए साहब, असामीन हज़रात, देवबंदी का झूठ पकड़ा गया, 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 झूठ पकड़ा गया देवबंदी का, देवबंदी का झूठ पकड़ा गया। आलम भाई मेरे दोस्त कामईन गौर फरमा ले, देवबंदी अगर झूठ नहीं बोले तो इसका धर्म नहीं चले। देवबंदी का झूठ पकड़ा गया। आप जवाब ना देकर हमारी किताबों पे आ गए। अरे बोलो तो फिर आयत नंबर बताओ। अपनी किताबों से वजाहत करे। अब देखिए, अब सुनिए मोहसिन शेख, तुम हवाला नहीं दे पाओगे। अब सुनो मेरा हवाला सुनो, अब मेरा हवाला सुनो, अब मेरा हवाला सुनो, मेरा हवाला, अब मेरा हवाला सुनो, तुम नहीं दे पाओगे हवाला। अब मेरा हवाला सुनो, मोहसिन शेख बहुत देर हो गई तुम बड़बड़ करते हुए। अरे भागोगे तुम, भागोगे तो हुई, भागोगे तुम भागोगे, भागोगे तुम भागोगे। देखिए सामाइन हज़रात, देवबंदी भागने वाला है, ये देवबंदी भागने वाला है, देवबंदी भागने वाला है। सामाइन हज़रात, देवबंदी झूठ बोलने लगा, देवबंदी झूठ बोलने लगा। हाँ बोलो, बोलो बोलो, आलम भाई आप चुप हो। हाँ बोलो, आलम भाई आप चुप हो। अरे आलम भाई का मत बोल, मुझसे मुखातिब हो मुझसे, बोलो। नूरुल इरफान है। अरे तो हाँ। तेरे हाथ में ना, तू झूठ बोल रहा ना। कंजुल। अरे यार मतलब बदतमीजी आ गए अब तुम्हारे पास, राय फरार इख्तियार करने के अलावा और बदतमीजी के अलावा कुछ चारा नहीं रहा। तुम बदतमीजी करने लगे, वैसे कह रहे तरीके से बात करना, बदतमीजी करने लगे। मैं बोल रहा हूँ, अब बदतमीजी करने लगे। अरे मैंने निकालिए, तुम सूरह अनकबूत की आयत नंबर बताओ मुझे, आयत नंबर बताओ, बताइए मोहसिन भाई, आयत नंबर बोलो। नंबर बता रहा हूँ, सब बताऊंगा यार मैं। बताओ बताओ। अरे तो कितना टाइम लोगे, कितना टाइम लोगे, कितना टाइम लोगे आयत नंबर बताने में? बता देते तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। अब आयत नंबर क्यों नहीं बता रहे? मैं आयत नंबर सब बताऊंगा, तुम लोग को बताऊंगा। कब बताइए? अरे 5 मिनट तो हो गए मालिक को बड़बड़ करते हुए, बताइए। 5 मिनट हो गए बड़बड़ करते हुए ना, टाइम तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? बताइए आयत नंबर क्या हो। हाँ चलो, आयत नंबर निकालो। 26 आयत नंबर 26 मत करो। कौन सी आयत नंबर? 24, 25, 26 वाली लाइन निकालो। 24, 25, 26। हाँ, और उसकी तफसीर में पढ़ना, क्या तर्जुमे में नहीं, तफसीर में, जो तुम्हारे नूरुल इरफान वाले ने तफसीर में जो लिखा है वो पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। हाँ चलो आगे 24, 24, 25, 26। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। चलो हो गई, 24 से शुरू हो गई। पढ़ो कुरान। तफसीर है। चलो अरे पहले कुरान पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो। रुक जाओ। शैतान अल्लाह की तौहीद, सिफात और तमाम ईमानियत को मानता है। क्या चीज? मगर फिर भी काफिर है, मुशरिक है, क्योंकि नबी का इनकार करने की वजह। क्या है इसमें? ये पढ़ो, ये है तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है क्या? तफसीर में। क्या? ये जो मैं पढ़ा भी। क्या पढ़ा बताओ? क्यों अभी यार पढ़ा ना यार, अभी एक बार पढ़ो। शैतान सुन लो, एक बार और पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। शैतान अल्लाह की तौहीद, सिफात, नूर, तमाम ईमानियत को मानता था। हाँ आलम भाई आप चुप हो, आलम भाई आप चुप हो,
आलम भाई आप चुप जाओ। हाँ मानता था। हाँ फिर मानता था। हाँ फिर मानता था, फिर भी काफिर था क्योंकि नबी का इनकार हाँ मानता था ना, फिर भी काफिर है। हो गया फैसला, फैसला हो गया, फिर भी काफिर है। अब ये हाँ हो गया है ही हो गया फैसला, फैसला हो गया, इनकार हो गया। अब सुनो, अब मोदी से बहुत देर को तुम बोलते हो, सुनो अब सुनो हाँ काफिर हो गया। अब सुनो हाँ सुनो, अब सुनो इस जाहिल की सुनो, अब देवबंदी जाहिल की सुनो, अब सुनो आलम भाई अब चुपो, आलम भाई चुपो। अब सुनो इधर सुनो, मोहसिन से अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए मोहसिन से, अब जवाब सुनिए, अब जवाब लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। अब काफी टाइम होगा तुम्हें, 6 मिनट हो बोलते हुए, 6 मिनट बोलते होगा तुम्हें। मोहसिन से भागोगे, मोहसिन से भागोगे। अरे तो अब मेरी तो सुनो, अब सुनो आलम भाई चुपो। आप देखिए सामईन हजरात, इस देवबंदी मैं भी बोलूंगा फिर बोलने हाँ बोलना आप भी बोलना, मुझे बोलने दो पहले। 6 मिनट बोलिए आप। देखिए सामईन हजरात, इस देवबंदी काफिर ने झूठ बोला कि उन्होंने माना था कि तौहीदी है या तौहीदी था, या मतलब तौहीदी था तो फिर काफिर हो गया, खुलासा हो गया, यही मतलब फैसला हो गया। अब इनकी किताब इसी में तज़किरतुर रशीद में लिखा हुआ है। पहले इन्होंने ये इबारत लिखी है, एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद साहब ने दरियाफ्त किया कि हजरत ये लताफत अली उर्फ हाफिज मेंडू शेखुपुरी कैसे शख्स थे। हजरत ने फरमाया पक्का काफिर था, इसा फरमा दिया कि काफिर था, और उसके बाद में खुद ही बोले, उसके बाद मुस्कुराकर इरशाद फरमाया कि जामिर अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर्क थे। यानी माजी की बातें हैं, ये गुजर चुके थे, खत्म हो चुके थे, वासिले जहन्नम हो चुके थे दोनों। अब सुन लो, बोलो मत बीच में, अभी बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, बीच में पूरा वजाहत करने दो। अब सामईन हजरात ये सुन लीजिए, जब ये तौहीद में गर्क थे तो उसके बाद में ये वाकया फरमाया रंडी वाला। जब ये रंडी वाला वाकया फरमाया तो इसने कहीं खुलासा किया तुम्हारे आलिम ने इसमें कि ये बिदअती था या कौन था। अब ये तौहीदी मानने के बाद में तो वाकया बयान किया। तो जाहिल मौलवी, तुम मुझे ये बताओ कि ये जब तुम्हारा नहीं था तो तौहीदी जब ये था, जब इसे तौहीदी माना तो तुम्हारा ये लानती जो जिसे तौहीदी माना, ये भी तौहीदी में गर्क माने हुए मर गया, और ये भी पहले मर चुका था। तो ये जो तुमने इस पर लगाया कि काफिर था, पक्का जहन्नुमी था, तो जहन्नुमी तो तुम्हारा मौलवी भी हुआ ही है, क्योंकि इसने तौहीदी माना इसे। इसका खुलासा करो मुझसे तुम, ये तुम्हारा मौलवी भी जहन्नुमी होगा तुम्हारे फतवे से, तुम्हारा मौलवी जहन्नुमी हुआ। आप मेरी भी सुनो ना, तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई भी जहन्नुमी होगा तुम्हारे फतवे से, क्योंकि इसने तौहीदी मान लिया, पक्के तौहीद में, वो तौहीद में ही गर्क थे, और उसका कह दिया काफिर। तुम तो इससे अब दो बातें मिलती हैं सामईन हजरात, ये कहते हैं कि हम किसी काफिर को भी काफिर नहीं कहते हैं, लेकिन लताफत अली को इसके मौलवी, हाँ बोल लेना, इसके मौलवी ने कहा कि पक्का काफिर था। अब इसके बारे में उससे पूछा भी नहीं था, सालिम जलालाबादी के बारे में पूछा भी नहीं था, खुद ही बता रहा है कि वो तौहीदी में गर्क थे। बोलो 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 हाँ बोलो 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 झूठी शोहरत लोग हैं, मेरी बात। अरे बोलो 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 वहाँ पर सुनो, आलम भाई आप चुपो, आलम भाई चुपो। रशीद में वहाँ पर ऊपर हाफिज को जब वहाँ पर एक बात कही कि काफिर कौन कौन हो सकता है, काफिर कौन कौन होता है, तो बता दिए कि ये हाफिज भी होना कोई बड़ी कमाल की बात नहीं। अरे झूठ है, झूठ है, झूठ, तो ये तो तौहीद हो गया, इसे तौहीदी मान लिया। सुन ले, हाँ मेरी बात नहीं सुनेगा, अब मेरी हाँ बोल 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 बोल। और आप चुप हो आलम भाई, आप चुप हो। अल्लाह को माने, अल्लाह की सिफात को माने, सब कुछ मानने के बाद अगर वो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम और वो सब चीज को नहीं मानता है ना, नबी का इनकार करता है ना, तो काफिर रहता है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया, एक वाकया ठीक सुनोगे, आप बात नहीं सुनोगे ना, पूरी सुनूंगा, पूरी सुना, तुम्हारा दावा है, सुनो ना अभी मेरी बात तो सुन। अरे सुन तो रहा हूँ, कहो तो। देवबंदी ये तुम्हारा दावा है, तुम ये पेश करो कि जामिल जलालाबादी हमारे देवबंद के अकाबिर में से शुमार किए थे, नौजुबिल्लाह, ये बताइए आप। सामईन हजरात देखिए, सामईन हजरात ये फैसला यही, हाँ सुनो सुनो, अरे सुनो अभी साबित करूंगा। सामईन हजरात आपने सुन लिया कि इस शख्स ने खुद इकरार कर लिया कि उन्होंने उसे बताया काफिर को। तो जब काफिर को इसका मौलवी काफिर बता सकता है कि वो काफिर था, हाफिज होना कोई कमाल नहीं है, वो काफिर था पक्का, तो इसे जलालाबादी को इसने तौहीदी क्यों कहा? इसका मतलब ये इसे तौहीदी मान रहा है कि ये तौहीद में गर्क था। फैसला हो गया देवबंदी की जबानी। अब दूसरी बात ये कि मैं देवबंदी, पहले सुन लो मेरी, आप बोलना नहीं, वो झूठ साबित हो गया, तुम्हारा झूठ साबित हो गया, पक्का काफिर हो गया वो, उसमें खुलासा हो गया, उसमें खुलासा कर दिया कि पक्का काफिर हो गया, खुलासा कर दिया उसमें खुलासा हो गया कि पक्का काफिर हो गया वो। ए पक्का तुम्हारी कौम तुम्हारे मुंह पर जूते मारेगी मोहसिन शेख,
तुम्हारी बिरादरी देवबंदी तुम्हारे मुंह पे जूते मारेगी, जूते मारेगी, जूते मारेगी तुम्हारी बिरादरी, जूते मारेगी। हाँ नबी की तौहीन करके वो इनकार करके काफिर हो गया, काफिर हो गया। उसे काफिर खुलासा कर दिया नहीं, इसका खुलासा नहीं है कहीं भी। अब देखो देखो बड़बड़ पे आ गया, ये बड़बड़ पे आ गया मोती शेख। नहीं बोलोगे नहीं, अब तुम भी बोले जा रहे हो, मेरी कहाँ सुन रहे हो? तू ही बोलता रहेगा। अरे मेरी कहाँ सुन रहे हो आप? मेरी कहाँ? चुप आप, चुप आलम भाई, आलम भाई चुप हो, आलम भाई चुप, करने दो सवाल। सुनो, अभी ये जामिन जलालाबादी देवबंदी ये साबित करे ना, क्यों नहीं कर रहे? करूंगा करूंगा करूंगा, वो भी करूंगा। सुनने की हिम्मत तो रखो, अरे सुनने की हिम्मत तो रखो, अरे सुनने की हिम्मत रखो, करूंगा, अरे करूंगा, सुनने की हिम्मत रखो, अरे सुनने की हिम्मत रखो, करूंगा, सुनने की हिम्मत रखो। हाँ बड़बड़ क्यों बोलते हो बीच में बड़बड़ क्यों बोलते हो? चुप चुप आप, चुप आलम भाई, आप चुप, आलम भाई चुप, आप आलम भाई आप चुप। देखिए सामईन हजरात, ये देवबंदी मनाजिर मोहसिन शेख ने इकरार कर लिया कि हमारे मौलाना ने हाफिज लताफ हुसैन को पक्का बता दिया कि हाफिज होना कोई कमाल नहीं है, ये पक्का काफिर था। हाफिज होने के बाद में आदमी पक्का काफिर हो सकता है, तो इसे तो कह दिया कि पक्का काफिर था। जब ये पक्का काफिर था और जालिम जलालाबादी जब इनका काफिर नहीं है, तो इसके बारे में जब इन्होंने लिखा तो ये लिखा कि जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर्क थे, यानी गर्क थे, ये मर चुका था। उसके बाद में कह रहा कि तौहीद में गर्क थे। उसके बाद में ये किस्सा लिख रहे हैं, फिर एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडिया मुरीद थी। इसमें कहीं भी ये खुलासा नहीं किया है कि ये तौहीदी था, ये तौहीदी नहीं था, ये बिदअती था या क्या था। मोहसिन शेख तुम यहाँ फंस गए और तुम्हारे फतवे से ये तुम्हारा मौलवी रशीद अहमद गंगोई भी जहन्नुमी साबित हुआ। अब ये साबित कराना चाह रहे हो कि देवबंदी भाग गया। हाँ, इसके बस की बात नहीं है। देखिए सामईन हजरात, ये देवबंदी काफिर कई दिन से मुझसे पिट रहे हैं, इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। जालिम जलालाबादी को ये अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जालिम जलालाबादी इनका अकाबिर है और ये अपने अकाबिर की इसका दिफा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखो, इसी की जबानी साबित हो गया कि ये अकाबिर इन्हीं का है और ये फोन काट कर भाग गया। अब आप खुद फैसला करें। और सामईन हज़रात, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप इन देवबंदी वहाबियों से, ये दो एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनसे अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएं, इनसे अपने ईमान और अकीदे को बचाएं, इनसे बचें, इनसे दूर रहें।